नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, रात के बज रहे हैं 12 और मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम साधना नहीं करते हैं, कर नहीं सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि जो साधना हम कर रहे हैं उसकी वजह से शायद मैं इस समय 12 बजे इतना एनर्जेटिक आप लोगों के सामने बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। किसी ने मेरे से पूछा था कि भैया आपके पास कौन कौन से यंत्र हैं, क्या आपके पास सद्गुरु सनिधि भी है, आपके पास जो भी यंत्र है आप उनके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो दोस्तों, मेरे पास सद्गुरु सनिधि तो नहीं है। मैं सद्गुरु सनिधि ही अपने घर में लाना चाहता था, अपने रूम में लाना चाहता था, परंतु सद्गुरु सनिधि के साथ कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। जिस जगह पर सद्गुरु सनिधि रखी जाएगी उसके बाद वो वहाँ से नहीं उठानी है। सबसे पहली बात तो यही है। फिर उसके साथ कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो आपको करने ज़रूरी है। तो इतने सारे बंधन के साथ जिस जगह पर मैं रहता हूँ अभी रेंट पे, यहाँ पर वो चीज़ें मैं फॉलो नहीं कर सकता था। तो किसी ने मुझे कहा, एक अक्का का मुझे कॉल आया था जिन्होंने मुझे सद्गुरु सनिधि के बारे में जानकारी देनी थी। उन्होंने मुझे बोला कि आप लिंग भैरवी देवी गुड़ी अपने लिए मंगा सकते हैं। तो उनके कहने पर, और वैसे भी मेरे पास, मैं सद्गुरु सनिधि नहीं मंगा सकता था, तो मैं लिंग भैरवी देवी गुड़ी मैंने अपने लिए ऑर्डर किया। पर दोस्तों, उसके बारे में वह आगे चल के आपको बताऊंगा। ऑर्डर करना, ये सब कुछ वर्ड हमें यूज़ करने पड़ रहे हैं, परंतु हमारी कोई औकात नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मेरी तो कोई औकात नहीं है। मेरे पास वो आ गई किसी तरीके से, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो पता भी नहीं था कि देवी है कौन। सीरियसली मुझे आइडिया भी नहीं था कि देवी है कौन। ठीक है, आगे चल के मैं बात करूंगा, आप कृपया लास्ट तक देखिएगा। लेकिन देवी गुड़ी से पहले मेरे पास ध्यान लिंगम यंत्रा है, और आप देख सकते हैं पीछे ध्यान लिंगम यंत्रा मैंने लॉकडाउन के समय मंगाया था। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मुझे देवी की प्रेजेंस तो फील हो गई है, पर मेरी इतनी औकात नहीं है कि ध्यान लिंग के बारे में कुछ बोल सकूं। ठीक है, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं अभी तक कोई ऐसा कनेक्शन फील नहीं कर पाया हूँ। पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ में ये 2 एनर्जी फॉर्म्स की वजह से चेंज आए। केवल एज अ एनर्जी फॉर्म अगर आप इनको देखना चाहते हो, एनर्जी फॉर्म, तो भी मैं आपको कहूँगा इनकी वजह से फ़ायदा होता है। लेकिन जब प्रेजेंस मिलने लगेगी तब गेम बदल जाएगा, तब पूरा गेम ही बदल जाने वाला है। तो सबसे पहले मैंने ध्यान लिंगम यंत्रा अपने लिए मंगाया। और मैंने ध्यान लिंगम यंत्रा क्यों मंगाया? क्योंकि दोस्तों, मैं ध्यान में जाना चाहता था, ध्यान की अवस्था को प्राप्त करना चाहता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी। और जब आप सदगुरु का वीडियो देख लोगे ध्यान लिंगम के ऊपर, 15,000 ईयर ओल्ड प्रोफेसी, जब आप वो वीडियो देख लोगे ना, फिर तो आप ध्यान लिंगम के फ़ैन हो जाओगे। फ़ैन मतलब पागल हो गया था मैं जब मैंने ध्यान लिंगम के बारे में वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी। फिर मेरे अंदर यही था कि मुझे, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही था कि मुझे ध्यान लिंगम के मंदिर में जाना है, परंतु वो मतलब मेरे लिए उस समय में पॉसिबल नहीं था। फिर मुझे कहीं से ध्यान लिंगम यंत्र के बारे में पता चला। मैं ईशालाइव.com को देखता रहता था, सदगुरु से जुड़े हैं, तो फिर ईशालाइव.com को विजिट किया और वहाँ पे मुझे ध्यान लिंगम यंत्र दिख गया। फिर मैंने ध्यान लिंगम यंत्र के बारे में पढ़ा, तो उस वहाँ पे लिखा हुआ था कि ध्यान लिंगम मंदिर की जो ऊर्जाएं हैं वो ध्यान लिंगम यंत्रा में स्थापित कर दी गई हैं। तो आप अपने घर को एक मंदिर की तरह बना सकते हो, और जब आप ध्यान लिंगम यंत्रा के आगे बैठोगे तो आप मेडिटेशन को प्राप्त कर सकते हो। तो फिर क्या था, मैंने ध्यान लिंगम यंत्र अपने लिए मंगाया। और भी बहुत सारी चीज़ें, 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, और हर एक दिन ध्यान लिंगम अलग अलग तरीके की एनर्जी को एक्सयूड करते हैं। ठीक है, उनसे अलग अलग तरीके की एनर्जी निकलती है, और मैंने ये हर दिन बैठकर देखा है। वो अलग तरीके की एनर्जी होती है, मैंने फील किया है। तो ध्यान लिंगम यंत्र जब मैं लेकर आया, लॉकडाउन चल रहा था, तो उस समय पे मैं घर पे था। तो मैं हर दिन ध्यान लिंगम यंत्र के पास, स्टार्टिंग 30 मिनट से हुई, फिर 45 मिनट तक भी मैं ध्यान लिंगम यंत्र के पास बैठता था, और मैं सोचता था कि मैं ध्यान को प्राप्त कर लूँगा। हर किसी को ऐसा लगता है,
पर हमको ये नहीं पता कि ध्यान को प्राप्त करने के लिए या ध्यान में जाने के लिए उसके पीछे जो मेहनत करी जानी चाहिए वो हमने करी हुई नहीं है। मेहनत नहीं करी हुई है, ना हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस हम सोचते हैं कि हम आंख बंद करेंगे तो हम मेडिटेशन को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो जब मैं ध्यान लिंगम यंत्र के पास बैठता तो मैंने एक चीज़ महसूस करी कि मेरी जो ब्रीदिंग है वो लंबी हो रही है, और मुझे कहीं ना कहीं पता चल गया था कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ। ध्यान लिंगम कुछ तो कर रहा है मेरे साथ। लेकिन एक छोटे बच्चे का जो दिमाग होता है ना, हालांकि मैं 23-24 साल का था उस समय पर, 24-25 का, फिर भी हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो एक बचकाना थॉट प्रोसेस है। हमें लगता है कि हम अब चले जाएंगे ध्यान में, तब चले जाएंगे ध्यान में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। वो तो आज से 4-5 साल पहले की बात थी। तो जब उस समय पे मैं शांभवी महामुद्रा भी करता था, मैं ब्रह्मानंद स्वरूप चैंट सब कुछ ट्राई कर चुका था, सब कुछ। ओके, जो सदगुरु ने बोला था सब कुछ कर चुका था। एक दिन में 3 बार शांभवी महामुद्रा भी मैंने कर ली थी। वो बेवकूफ़ी में हुई थी मेरे साथ, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। एक दिन में 2 ही बार करी जाती है। मैं 3 टाइम ईशा क्रिया भी करता था। ये सब कुछ मैंने करके देख लिया था, पर जिसे हम कहते हैं ध्यान, वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो फिर मैं ध्यान लिंगम यंत्र के पास जब बैठता था तो मुझे अच्छा तो लगता था कि 40-45 मिनट कब चले गए पता नहीं चला। टाइम जो है थोड़ा सा हमारे लिए एफर्टलेस हो जाता था। वहाँ पर बैठना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी। आराम से बैठे हुए, सांसें लंबी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, फील हो रहा है, और ऐसा पता चल रहा है कि वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी है जिसके साथ आपका कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। उस एनर्जी का घेरा आपको अपने आसपास फील हो रहा है। ध्यान लिंगम यंत्र में आपको ऐसा लगेगा कि आपके इर्द गिर्द एक एनर्जी का घेरा बन रहा है। ये फील होता था मुझे ध्यान लिंगम यंत्र के आगे। और फिर मैंने देखा, जब मैं घर से वापस आ गया इस जगह जहाँ मैं जॉब करता हूँ, मैं यंत्र भी अपने साथ अपने रूम में लेकर आया। तो मैंने देखा कि जब मैं यंत्र की प्रेजेंस में इस रूम में रहने लगा तो मेरे अंदर कुछ कुछ चीज़ें बदलने लगी। मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होने लगा। मैं जब यंत्र के आगे बैठता, टाइम स्पेंड करता, तो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, बिल्डअप होने लगा। मैं अपने आप को और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाने लगा। शांभवी महामुद्रा भी कर रहा था, परंतु यंत्र का अपना रोल है। मैं इस कमरे के अंदर जब भी आता मुझे एनर्जी फील होती। कोई भी अगर मेरे कमरे में थोड़ा सा सेंसिटिव व्यक्ति आ जाता तो वो बताता कि इस कमरे में कुछ तो अलग बात है। तो इस प्रकार से मैं ध्यान लिंगम यंत्र के आगे मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में मुझे फ़ायदा हुआ। बट कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ दोस्तों। चमत्कार जो होता है उसके पीछे ना बहुत काम किया जा चुका है, बहुत ज़्यादा काम किया जा चुका है। चमत्कार तो लास्ट स्टेज है। तो मुझे मेरे ऊपर काम करना था, मैं अभी भी अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को आप समझना कि अगर आपके साथ कुछ घटित नहीं हो रहा है तो अभी आपको काम करना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, रुकना नहीं है। वो कहते हैं ना, वन मैन्स मैजिक इज़ अनदर मैन्स इंजीनियरिंग। जो चीज़ आपको मैजिक लगती है ना, उसके पीछे पूरी इंजीनियरिंग है। वो इंजीनियरिंग आपको करनी पड़ेगी, तब जाके मैजिक होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, हम ये सोच लें कि हम एक दिन में विवेकानंद बन जाए या एक महीने में विवेकानंद बन जाए, तो ये बहुत ज़्यादा हवाई बातें हो जाएंगी। मुझे भी ऐसे लगता था कि जब मैं शांभवी महामुद्रा करने लगूंगा तो मेरा इंटेलेक्ट जो है विवेकानंद जैसा हो जाएगा, पर मुझे नहीं पता था, बच्चा ही था। हमें लगता है कि हो सकता था। उसी शांभवी महामुद्रा सीखी इसलिए थी, परंतु वो तो नहीं हुआ, विवेकानंद जैसे तो नहीं बने। पर हाँ, अपने से जो ऊपर पहले थे 5-6 साल पहले, उससे काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, बहुत दूर आ चुके हैं वहाँ से। बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं अपने अंदर। ठीक है, फिर जिस चीज़ के लिए मैं ध्यान को प्राप्त होना चाहता था, मैं ध्यान की गहरी अवस्थाओं में जाना चाहता था, इसलिए मैंने ध्यान लिंगम यंत्र अपने लिए मंगाया था। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं ध्यान की गहरी अवस्थाओं में तो नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। बैठ रहा था, मेरे माइंड में जो चीज़ें चल रही थी मैं उन्हीं से जूझ रहा था, या वो थॉट्स को मैं देख पाता था, बस इतना ही था और कुछ नहीं। मैं बैठा तो रहता था, बैठने की क्वालिटी तो थी, हमेशा बैठा रहता था, चाहे कुछ भी हो जाए, बैठना है तो बैठना है। ठीक है, धीरे धीरे वो टाइम इंक्रीज हुआ था, 1-1, 1.5 घंटा। उसके बाद जब मैं यंत्र के पास बैठता था तो मैं ये भी फील कर पाता था कि मेरी बॉडी में रिजुविनेशन हो रहा है, एनर्जी बहुत अच्छे से फील हो रही है, ताकतवर मैं फील कर पाता था, ऊर्जावान फील कर पाता था। ओके,
पर अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मुझे पैसे कमाने हैं और ज़्यादा पैसे कमाने हैं। तो फिर मैं ये सब चीज़ें ढूंढता रहा। सदगुरु के द्वारा ये बताया गया कि लिंग भैरवी देवी की प्राण प्रतिष्ठा करी गई है और लिंग भैरवी देवी हमारी मनोकामना को पूर्ण करती है। तो मैंने फ़ोटो नहीं ली। मुझे देवी गुड़ी के बारे में पता नहीं, मुझको सही में नहीं मालूम कि देवी गुड़ी ही मुझे क्यों मिली। मैंने फ़ोटो क्यों नहीं मंगाई, सीरियसली ये तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैंने फ़ोटो क्यों नहीं मंगाई, देवी गुड़ी ही क्यों मंगाई। मैंने देवी गुड़ी देखा, मैंने कहीं से पैसे अरेंज किए और मैंने देवी गुड़ी अपने लिए मंगाई। ध्यान लिंगम यंत्र भी मैंने अपने लिए ऐसे मंगाया था और मैंने मंगाई या देवी खुद आई, मुझे नहीं मालूम। धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे पता चला कि देवी वहीं जाती है जहाँ पर वो चाहती है, ऐसे नहीं जाएगी। सो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, बाकी और लोगों के लिए हो ना हो, पर मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझ तक वो आई। और मुझे इसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं था, बस मैं इंटरनेट पे, मैं ईशा लाइफ पे जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ देवी गुड़ी के बारे में, और मुझे देवी के बारे में कुछ पता ही नहीं है और कुछ भी नहीं पता। ठीक है, फिर हाँ, इससे पहले एक बार मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि हम लोग देवी मंदिर जा चुके थे, जो कहाँ पर है, दिल्ली में है। लेकिन वहाँ पे भी मुझे जाकर देवी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता चला था। हाँ, वहाँ पे मुझे एनर्जी फील हुई थी, पर सच कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि मैं देवी से बिल्कुल कनेक्ट हो गया या देवी के प्रति मेरे अंदर बहुत भाव उमड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर सदगुरु के कहने पर मैंने देवी गुड़ी अपने लिए मंगाई और फिर मैं देवी गुड़ी के पास टाइम इन्वेस्ट करने लगा। ठीक है, ध्यान लिंगम यंत्र के पास भी, देवी गुड़ी के पास भी सदगुरु ने बोला था कि देवी आपके लिए, आपके साथ देवी का कनेक्शन या देवी की कृपा आप तभी प्राप्त कर सकते हो जब आप देवी के सामने सरेंडर करोगे तो, और देवी को प्रायोरिटी दोगे। तो मैं क्या करता था, देवी को भोग लगाता था, जो भी मेरे से बन पड़ सकता था सब करता था, पर ये सब मैं मैकेनिकली कर रहा था, मुझे कुछ ज़्यादा फील नहीं होता था। ठीक है, मेरे अंदर फीमेल्स के लिए एक अलग रिस्पेक्ट हमेशा से रही है। और कुछ चीज़ तो थी पहले से ऐसी, मैं माँ दुर्गा के जब नवरात्रे भी होते थे तो मैं हमेशा माँ दुर्गा की आरती भी करता था। लेकिन एक समय के बाद ये सब चीज़ें छूट गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हम बेवकूफ़ी, क्या हो क्या रहा है इन सब चीज़ों से करने में। क्योंकि जब हम आरती गाते हैं तो उसमें हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम आरती क्यों कर रहे हैं, वो आरती का सिग्निफिकेंस हमें नहीं मालूम है। मैं इसके ऊपर चल के आगे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि वो आरती किस लिए करी जाती है, कैसे करी जानी चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए फील कर पाया क्योंकि अब मैं देवी के साथ, देवी की प्रेजेंस मिलने के बाद बहुत सारी चीज़ें मैं फील कर पाता हूँ। देवी आरती कैसे करी जानी चाहिए, कैसे कैसे जो भी भक्ति भाव वाली चीज़ें वो किस प्रकार से करी जानी चाहिए, और क्या सोच रही होगी वो चीज़ें लिखने के पीछे, देवी आरती लिखने के पीछे या विष्णु भगवान की आरती लिखने के पीछे। इन सब चीज़ों के पीछे ना बहुत ज़बरदस्त सोच है, और किसी महाविद्वान ने ये चीज़ें लिखी हैं। महाविद्वान होगा वो व्यक्ति जिन्होंने ये चीज़ें लिखी हैं। ओके, फिर देवी गुड़ी के पास मैं बैठता था, और देवी गुड़ी के पास बैठने पे मुझे एनर्जी फील होती थी, होनी ही थी। देवी गुड़ी की एनर्जी थोड़ा ज़्यादा इंटेंस है। ध्यान लिंगम की एनर्जी मैंने जैसे आपको बताया कि आपके इर्द गिर्द एक घेरा क्रिएट करती है, लेकिन जब आप देवी गुड़ी के पास बैठोगे तो देवी की एनर्जी आपको पेनिट्रेट करती है, ऐसा लगेगा कि आपके अंदर घुस रही है। ओके, सदगुरु ने बोला था कि अगर आप देवी के पास टाइम स्पेंड करोगे तो देवी आपको खाली करेगी। और जब मैं उनके पास बैठता तो मैं ये फील करता कि देवी पेनिट्रेट कर रही है। खाली करेंगी तो मुझे नहीं पता चल रहा था, पर पेनिट्रेशन ज़रूर हो रहा था, क्योंकि हम इतने भरे हुए हैं। अगर एक बाल्टी 20 लीटर की आपके पास भरी हुई है, उसमें से आप एक चम्मच पानी निकालोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि बाल्टी खाली हुई या नहीं हुई। धीरे धीरे एक एक चम्मच करके जब वो निकलेगा तब आपको पता चलेगा, अच्छा अब हो रहा है खाली। दिखना भी चाहिए ना, फील होना चाहिए। तो आप जो भी साधना भी आपने स्टार्ट करी है तो धीरे धीरे खाली होगी, एकदम से नहीं होगा।
हो ही नहीं सकता, क्योंकि परतें बहुत ज़्यादा है। तो आप अपनी साधना को कंटिन्यू करना। साधना इनएफिशिएंट नहीं है, आपके ऊपर परतें ज़्यादा है जिनको हटने के लिए टाइम लग रहा है। तो मैं देवी के पास बैठता, टाइम इन्वेस्ट करता और देवी स्तुति भी करता। पर मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ कि मैं देवी स्तुति को कभी पूरा चैंट नहीं कर पाता था। जब भी चैंट करूँ मेरा मुंह बंद हो जाता था। तो मैं देवी गुड़ी के पास बैठता, ध्यानलिंगम यंत्रा के पास बैठता। लेकिन उस समय भी जब मैंने देवी गुड़ी मेरे पास नई नई आई थी, तभी मैं ध्यानलिंगम यंत्रा के पास ज़्यादा बैठता था। देवी गुड़ी के पास कम टाइम स्पेंड करता था। लेकिन फिर धीरे 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 करके मुझे देवी से कनेक्ट होना ही था। ध्यानलिंगम यंत्रा एक योगी है, उनको हमारी इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमको क्या चाहिए, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो सब कुछ वहाँ पर है, पर एक योगी की तरह वो आंख बंद करके बैठे हैं। अगर तुम एक्सेस कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज। लेकिन देवी जो है वो हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए है एक तरीके से। तो फिर मैंने अपना जो अटेंशन है वहाँ से उठा के इधर देना स्टार्ट किया और मैं देवी के पास बैठने लगा। मैं और रिसर्च करता कि किस प्रकार से देवी से कनेक्ट किया जाए। बहुत सारे लोगों से बातचीत करता, हठ योगा टीचर से पूछता। सब एक ही सवाल, एक ही चीज़ बोलते कि देवी के सामने आपने सरेंडर करना है। अगर हमें सरेंडर करना आता तो हम पूछते नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, मुझको नहीं आता है, मेरे से बड़ी जो एंटिटी होगी वो अपने आप मुझे सरेंडर करवा देगी। मेरे को ना उनके पास जाना पड़ेगा। अगर आप किसी से कहो कि भाई तू मुझे सिखा दे, तो उसके पास तो जाना पड़ेगा ना, टाइम इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, तभी तो आप जाके सीखोगे। तो मैं देवी के पास बैठने लगा और धीरे धीरे मैं बैठने लगा। मेरे को मालूम है, जब मैंने हठ योगा की प्रैक्टिसेस करनी स्टार्ट करी तो देवी के पास बैठे बैठे मेरी बहुत ग्रोथ हुई है। और योगासनास की वजह से मेरा सिटिंग कैपेसिटी इंक्रीज होने लगी बहुत ज़बरदस्त। अंग मर्दना की वजह से मैं एक घंटा बैठता था, लेकिन जब से मैंने योगासनास करना शुरू किया वो 1 से सीधा 2 हुआ, 2 और 2 से 3 भी गया मैं मैक्सिमम। ठीक है, तो मैं बैठता रहा और मैं एनर्जी को फील कर पाता, लेकिन वो कनेक्शन जो था वो मिसिंग था। मैं जब भी वहाँ पे बैठता मुझे एनर्जी फील होती थी, एनर्जी फील हो रही है, पर वो कनेक्शन जिसे कहते हैं वो फील नहीं हो रहा। फिर मैंने ये दृढ़ निश्चय बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ तो बैठ रही है, रात को 11 बजेंगे, यहाँ बैठना ही बैठना है। तो बैठता रहा और 2023 में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे यहाँ पर ऐसा फील होने लगा कि कुछ तो है, उस जगह पर कुछ तो है, और वही थी देवी की प्रेजेंस। अनेकों लोगों ने जब अभी इस बार भी देवी साधना करी होगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ सकते हैं, लोग बताते हैं कि उन्हें देवी की प्रेजेंस फील हुई, मीठी मीठी। तो वही प्रेजेंस मुझे भी फील होने लगी। और उसके बाद मेरे साथ और भी चीज़ें हुई। मेरे साथ क्या, मेरे मित्र के साथ भी हुआ, उसको भी देवी की प्रेजेंस फील हुई। उसने कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था ये कि वो देवी गुड़ी ऑर्डर करेगा, देवी गुड़ी अपने लिए मंगाएगा। उसने देवी गुड़ी मंगाई और उसके रूम पे देवी गुड़ी तो उसको मंगाने की, वो तो उनने बाद में मंगाई, उसको देवी की फ़ोटो में प्रेजेंस मिलती थी। जो फ़ोटो उसने प्रिंट करवाई थी वो फ़ोटो इतनी पावरफुल है, जब मैं उस फोटो के सामने गया था पहली बार, मन नहीं कर रहा था उससे नज़र हटाऊं, इतनी ज़्यादा मैं उस फोटो से कनेक्ट कर पा रहा था। देवी एक फ़ोटो में प्रेजेंस देती है। फोटो में प्रेजेंस देगी, वो जस्ट एक फ़ोटो नहीं है, वो एक लिविंग एंटिटी है। देवी ना एक लिविंग एंटिटी है। जब हम लिविंग है तो वो तो उनको तो हम देवी बोल रहे हैं ना, वो आपको प्रेजेंस देगी। और उनकी प्रेजेंस एक जगह पर नहीं है, वो दुनिया में कहीं पर भी अपनी प्रेजेंस दे सकती है। वो एक फ़ोटो के थ्रू आपको प्रेजेंस दे सकती है, तो वो उस फोटो के थ्रू मुझे प्रेजेंस मिल रही है। ठीक है, ये 2023 में ही हो रहा है। जब एक बार मुझे देवी की प्रेजेंस यहाँ फील होगी, उसके बाद मैं कहीं पर भी फील कर सकता हूँ। एक ही बार वो कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए, तो वो कनेक्शन मेरा बिल्ड हुआ। और देवी के पास बैठने की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे अंदर अनेकों बंधन थे जो टूटे। मेरा जीवन रूखा सूखा चल रहा था,
इमोशंस क्या होते हैं नहीं मालूम, अपने अंदर बस इमोशन को दबाए रखे हैं। आप प्यार करना चाहते हैं, प्रेम दिखाना चाहते हैं, पर आपको आ ही नहीं रहा है। तो जब देवी की प्रेजेंस आई तो ये सब चीज़ें अपने आप अंदर से फ्लो होने लगी। आज से पहले नहीं होती थी, लेकिन अब ये फ्लो होने लगी। मैंने एक अपनी वीडियो में बताया था कि देवी के बिना आपकी लाइफ ऐसे है जैसे फूल के बिना एक बगीचा तो होगा पर फूल नहीं होंगे। तो मेरी लाइफ वैसे ही चल रही थी। वो आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी ज़रूर, इंग्लिश में थी शायद वो, कि एक बहुत बड़ा जायंट होता है और उसका ना एक फूलता फलता बगीचा था। वहाँ पर फूल आते थे, फल लगते थे। तो उसके बगीचे में छोटे बच्चे आया करते थे। छोटे बच्चे आते थे और वो बगीचे से फल फूल तोड़ के खा के चले जाते थे, रोज़ मस्ती करके चले जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो जो जायंट था उसने बगीचे में दीवार लगा दी और बच्चे आ नहीं पाए उसके बाद से। तो उसके बाद ना उसका बगीचा सूखने लगा। तो वही जो सूखा बगीचा है ना, वो मैं था। मेरे अनेकों दोस्त इस बात से रिलेट करते हैं। वो सूखा बगीचा मैं था। मैं क्या, दोस्त क्या, मेरे घर वाले बोलते हैं, घर वालों को भी पता है कि मैं कैसा था। मतलब बिल्कुल इमोशनलेस, इमोशन दिखा ही नहीं पा रहे। अंदर है, अंदर से अंदर सब कुछ है, पर वो इमोशन निकल ही नहीं रहे हैं बाहर। अब की आज की डेट में तो ये इमोशन ऐसे हो गए जैसे कोई भी हो सामने, उसके लिए प्रेम भाव ही उमड़ रहा है। मुझे भी नहीं मालूम ये हो कैसे रहा है। आज से पहले हम पता नहीं क्या क्या अपने अंदर बांध के रखते हैं चीज़ों को। वही कहा ना मैंने, बगीचा तो होगा, फूल नहीं होंगे। रूखा सूखा बगीचा, जैसे सर्दियों में हो जाते हैं ना, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, वही हालत थी मेरी, वही हालत थी। पर देवी के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली, बहुत सारी चीज़ें खुलती भी हैं। पर मैं आपको एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा, हर व्यक्ति की लाइफ का अपना कुछ मोटिव होता है जिसको लेके वो अपने अंदर चलता है। तो उसकी लाइफ में सक्सेस का मीनिंग अलग अलग हो जाता है। अब आप मुझसे ये कहोगे कि भैया क्या आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमा लिया? नहीं कमाया, लेकिन मुझको जो करना था साधना, उसमें मेरे को देवी ने इतनी जल्दी आगे भेज दिया जो मेरे अकेले करने की औकात नहीं थी। 2023 में मेरे सारे एडवांस प्रोग्राम हो गए, सारे के सारे एडवांस प्रोग्राम हो गए। तो जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था संयमा में 2023 में कर लूँगा, नेवर इमेजिन पॉसिबल फॉर मी। मैं क्या, मेरा दोस्त जिसने शांभवी महामुद्रा तमीज से नहीं करी, उसे 2023 में क्या क्या हुआ उसके साथ, उसने शिवांगा साधना एक बार पहले भी करी हुई, उसने शिवांगा साधना करी। शिवांगा साधना के 4-5 दिन के कुछ दिन के बाद देवी साधना में रजिस्ट्रेशन होना था। मुझे कॉल करता है, बोलता है मैं देवी साधना में रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ। मैंने उसको जानबूझ के नहीं बोला था कि तू देवी साधना में रजिस्ट्रेशन कर ले, क्योंकि वो हर बार ऐसे कहता क्या करना, और करेगा भी तो थोड़े दिन के बाद छोड़ देगा। लेकिन उसका मुझे खुद कॉल आया, उसके बाद उसने रजिस्ट्रेशन करा, साधना करने लगा। और फिर थोड़े दिनों के बाद कह रहा है कि मुझे साधना पता जाना है, मैं इसी साल संयमा करना चाहता हूँ। तुझे क्या हो गया? कल तक तो तू कुछ और बातें करता था। ये बातें जो मुझे तुझे बतानी चाहिए थी, तू आज मुझे बता रहा है। और 2023 में उसने सारे एडवांस प्रोग्राम करे, योगासना, सूर्य क्रिया, फिर भाव स्पंदना, शून्य, और फाइनली हम दोनों ने एक साथ संयमा ईशा योगा सेंटर जाके किया। ये क्या पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो चलो ठीक है, मैं तो एक पागल लोगों की तरह मैं अपनी साधना करता रहता था, लेकिन उसने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। उसकी लाइफ में ऐसे हो गए ये प्रोग्राम्स जैसे मतलब क्या किसी ने मतलब फ्री राइड दे दी हो, इस तरीके से हुआ। और ये मेरे साथ नहीं हुआ है या उसके साथ नहीं हुआ है, हज़ारों हज़ारों लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ सकते हैं लोगों को। और अभी भी बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि भैया जब से देवी साधना शुरू करी है तो हमारी बाकी साधना एफर्टलेस हो गई है। मेरे एक भाई जी हैं, वो ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब जो कर रही है वही कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये उनकी वजह से हुआ। आपकी लाइफ में आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, पैसा चाहिए, तो
आपको वो भी मिल सकता है, ठीक है, पर आपको साधना तो करनी ही पड़ेगी उनके प्रति, आपको उनसे कनेक्शन तो करना ही होगा। मेरे एक भाई जी हैं जिनके पास देवी यंत्र है, वो ये कहते हैं कि आप ना कभी भी देवी से अगर कुछ मांगना चाहते हो तो देवी से केवल उनकी भक्ति मांगना, उनसे कनेक्शन मांगना। मैं भी आपसे यही कहूँगा कि भाई पैसा तो आता जाता है, ठीक है, लेकिन आपको एक साथ ऐसा ऐसा चाहिए जो आपके लिए हमेशा सपोर्ट हो, वो गिरने नहीं देगी आपको। अगर आपने, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मेरे दोस्त का स्टेटमेंट है, वो कहता है कि वो तुझे गिरने नहीं देगी। एक बार हो गया ना, नहीं गिरने देगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम कैसी भी स्थिति में हो, टूट के नहीं गिरोगे नीचे। ये जो साथ है ना, ये साथ आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं ना, हमें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भले ही पैसे ना हो, अगर देवी है ना, तो वो पैसों की जो जो भी चीज़ें हैं ना, वो सॉल्व हो जाएगी। बहुत एफर्टलेसली निकल जाओगे उन चीज़ों से जिनसे निकलने में आज से पहले दिक्कत होती थी। ऐसे मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ आपको कि ओनली शी मेड इट पॉसिबल फॉर पीपल। तो हर किसी की लाइफ के अपने गोल होते हैं। मेरे कुछ अलग गोल है, मेरे दोस्त के कुछ और होंगे, आपके कुछ और होंगे। तो जब आप उनसे कनेक्ट होते हो तो जो भी चीज़ें आपको अचीव करनी है वो अचीव करी जा सकती है, ठीक है। तो ये देवी के साथ मेरा रहने का जो एक्सपीरियंस है मैंने शेयर किया। इसके साथ साथ ही मैंने देवी के लिए इतने सारे YouTube पे वीडियोस बना चुका हूँ, 20 से ऊपर लगभग मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो ये भी देवी की वजह से पॉसिबल हुआ कि मैं एक माध्यम बन पाया बाकी लोगों को उनसे कनेक्ट करवाने में। तो ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। बहुत, हर किसी को सक्सेस ज़रूरी नहीं है कि अभी मिल जाए। स्वामी विवेकानंद ना, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा दुखों से भरी हुई थी। मतलब पैसा नहीं है, खाने को खाना नहीं मिलता था, लेकिन आज की डेट में पूरी दुनिया उन्हें जानती है। जब उन्होंने शिकागो में जाके स्पीच दी थी तो पूरी दुनिया ने उनको सल्यूट किया। ओके, तो हर किसी की लाइफ का स्ट्रगल अलग है। आप कहाँ पहुँचना चाहते हो? मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं वो ज़रूर कुछ बड़ी चीज़ करेंगे आगे चलकर, करना ही चाहिए। तो आप ये ऐसा मत समझें कि अभी आपकी लाइफ में स्ट्रगल है तो आप कुछ नहीं हो। भाई, आप इससे बहुत कुछ सीखोगे, बहुत बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। तुम डीमोटिवेट नहीं होना है, साधना करना स्टार्ट करो। साधना ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको शक्ति देगी। आप अपना साथ छोड़ दोगे लेकिन आपकी साधना आपका साथ नहीं छोड़ेगी। ये मैं आपको बात कह रहा हूँ, आपकी साधना आपका साथ नहीं छोड़ेगी। भले ही आप टूट गए, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक कॉन्फिडेंस है, अभी भी कुछ तो है जो आपको बांधे हुए है, ठीक है। कुछ तो है आपके साथ जो हमेशा आपको एक स्ट्रेंथ दे रहा है, वही आपकी साधना है। और आप लिंग भैरवी देवी साधना शुरू कर दे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये मत समझना कि जो साधना 21 दिन की होती है या मेल्स के लिए 36 दिन की होती है, केवल वही साधना होती है। नहीं, आप डेली भी लिंग भैरवी देवी साधना कर सकते हो, स्तुति कर सकते हो उनकी। मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, 2 वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप प्लीज़ जाकर वो वीडियोस देखें। और इन दी एंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने साधना के पथ पर भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो भैरवी देवी, अगर आप अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो भैरवी देवी। ध्यान लिंगम यंत्रा उन लोगों के लिए बहुत सही है जो अपनी साधना को एनहेंस करना चाहते हैं। और अभी वैसे मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सदगुरु भी कहते हैं कि अभी दुनिया को ध्यान लिंगम का सिग्निफिकेंस जानने में लगभग 200 साल लगेंगे। और बहुत सारे लोग अभी भी अपने लाइफ में जो है वो केवल और केवल सर्वाइवल से स्ट्रगल कर रहे हैं। इसीलिए मैं सबको देवी से कनेक्ट होने के लिए ज़रूर बोलता हूँ।
और मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि ध्यान लिंगम के लिए अभी बहुत सारे लोग वो सोच भी नहीं सकते जो वहाँ पर है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले देवी साधना करें और देवी से जुड़ने की कोशिश करें, और हो सके तो आप अपने लिए कोई देवी का एनर्जाइज्ड फॉर्म लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और आखिरी में, अगर आप सही में अपने पथ पे ग्रो करते हैं तो हो सकता है कि देवी आपको गाइड कर दे ध्यान लिंगम की तरफ। तो पहले आप इनिशियल स्टेजेस को तो क्रॉस करें, उनसे कनेक्शन बिल्डअप करें, और आपको लगता है कि आपको दोनों की ज़रूरत है तो आप अपने लिए दोनों भी मंगा सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने बिल्कुल भी मना नहीं किया, मेरे पास दोनों है। पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको जल्दी ग्रो होना है, ठीक है, तो देवी से आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इससे कनेक्ट भी कर पाए हो। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, और अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।